दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रकृति ने हर जीव में एक भाव भरा है ताकि वह निश्चल न रहे, कुछ न कुछ कर्म करता रहे। वह भाव है भूख। संसार में हर जीव और पशु पक्षी प्राणी से परिश्रम कराता रहता है अपनी इस भूख को मिटाने के लिए, परंतु क्या अन्य जीवों की भांति मनुष्य की भूख भी पेट तक ही सीमित रहती है? तन की भूख मिटाते मिटाते कब ये भूख मन और माया की तृष्णा में बदल जाती है पता ही नहीं चलता, और अधिकतर ये तृष्णा धन संग्रहित करने तक ही रह जाती। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए ये धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी विचित्र बात। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी रोक रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना लेगी। यदि असंस्कारी होगी तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर देगी। इसलिए जीवन में यदि कुछ संचय करना है तो ज्ञान का संचय करो, प्रेम का संचय करो, और मेरे साथ प्रेम से कहो राधे राधे। जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु क्यों? अब आप कहेंगे कि इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की ही भांति चलता रहता है। कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म और ये पहिए कर्म फल। ये अश्व जहां जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चलें तो आपकी यात्रा आनंदमयी होगी। दुष्कर्म के बुरे पथ पर चलें तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका है, आप क्या चाहते हैं? आपकी यात्रा आनंदमयी हो या पीड़ादायी? अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखें। फल का पहिया सदैव आपको मधुरता ही देगा। राधे राधे। बताइए श्रेष्ठ कौन है, रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़ या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वह दल क्यों नहीं अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया? या वह महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंक को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल, किंतु श्रेष्ठ सदैव वह होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना, कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ना। असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न। जो कार्य हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो, हम उसे कठिन समझ लेते हैं। जैसे तैरने की कला भिन्न है, बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती हैं, अपने शरीर के रस से इसे बुनती हैं। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए क्या करते हैं आप? इन जालों के साथ दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व। दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला, चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती हैं, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या?
कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ न हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। पद सृजन करते रहें और मगन होकर कहे, राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूँ? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूँ, किंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं, इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है प्रकाश, जो स्वयं जलकर अंधकार में संसार को राह दिखा रहा है, वह दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखा रहा है, वह दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है। इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। यह आपके कर भी निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। समय कितना विचित्र होता है कि समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंग बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचाकर रखता है। संबंधी मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यशमान बुरे समय में चला जाता तो व्यक्ति सोचता है क्यों न धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचय करते रहो, बुरे समय में काम आएगा। मैं कहता हूँ शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रह, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती हैं। और जो भूल जाते, अधिकतर रूप से वह उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।